नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और सबसे अहम अपने साहस से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। मनीषा कोइराला एक राजनीति के परिवार से ताल्लुक रखती है। मनीषा कोइराला के पिता प्रकाश कोइराला और दादा विश्वेंद्र प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोइराला का बचपन राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल में गुजरा है, जहां उन्होंने अपने आसपास सत्ता और शक्ति का रंगमंच देखा है। मनीषा कोइराला बचपन से ही जिज्ञासु और स्वतंत्र स्वभाव की थी। उन्हें नई नई चीजें सीखने का शौक था। बचपन में मनीषा कोइराला डॉक्टर बनना चाहती थी। इन्हें एक्टिंग का भी काफी शौक था। मनीषा की नानी के बॉलीवुड से अच्छे रिश्ते थे, जिसके कारण मनीषा का झुकाव बॉलीवुड की तरफ हो गया और मनीषा ने फैसला कर लिया था कि उसे हीरोइन ही बनना है। मनीषा ने एक नेपाली फिल्म भी करी थी जिसका नाम था फेरा बठोला। मनीषा की पहली हिंदी फिल्म थी जो कि 1991 में सुभाष गई सौदागर आई थी। ये फिल्म एक अच्छी शुरुआत साबित हुई क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी हिट थी और मनीषा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म कास्ट होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा कोइराला एक बार ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर के टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वे डायरेक्ट और कोई नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स विनोद चोपड़ा थे। मनीषा की खराब एक्टिंग को देखकर उन्होंने उनकी काफी आलोचना करी थी। उस वक्त शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये एक्ट्रेस आगे चलकर सिनेमा पर राज करने वाली है। मनीषा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें ये बात पूरी लग गई और उन्होंने ये ठान लिया था कि वे एक दिन मशहूर अभिनेत्री बन के दिखाएगी। 90 के दशक की ये अभिनेत्री ने 22 सालों तक अपना ये सफर जारी रखा। फिल्मी सफर में के दौरान मनीषा कोइराला ने कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है। 1994 में 1942 लव स्टोरी, बॉम्बे, खामोशी, द म्यूजिक, दिल से जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय की प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मनीषा ने अपनी फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाया बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को भी पर्दे पे लाई है। फिल्म बॉम्बे का एक किस्सा आप से साझा करते हैं। बॉम्बे की शूटिंग के दौरान एक ऐसा सीन था जिसमें मनीषा को एक माँ के रूप में अपने संतान को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाना था। इस सीन में मनीषा ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरणा ली जब वे बचपन में अपने भाई को एक दुर्घटना के दौरान बचाने के लिए दौड़ी थी। इस सीन में उनकी भावनाओं की सच्चाई ने सभी को हिलाकर रख दिया और फिल्म के इस सीन से दर्शकों को सराहना मिली। मनीषा के निजी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2010 में उन्होंने नेपाली व्यवसाय सम्राट दाहाल से शादी करी थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक ना सका। 2012 में इनका तलाक हो गया और इसी वर्ष मनीषा को कैंसर होने का पता चला। इस बीमारी में उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मनीषा कोइराला अपना इलाज अमेरिका से करवाया था। 2014 में मनीषा ने कैंसर पर विजय प्राप्त करी और बॉलीवुड में वापसी करी। मनीषा ने डियर माया, संजू, प्रस्थान जैसी फिल्मों में काम किया और कैंसर जागरूकता के लिए भी काम किया था। 2023 में मनीषा ने शहजादा और लाल सलाम जैसी फिल्मों में काम किया। आज 2024 में मनीषा 53 साल की हो गई और अब परिवार के साथ समय व्यतीत करती है। योगा और मेडिटेशन के जरिए खुद को फिट बनाए रखा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।